के पास मैं मौजूद हूँ और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अजय तनेजा सर जी के साथ। तो मैं इनसे कुछ सवाल करूंगी। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी कि सर, आपकी जो वाइस चांसलर बनने की एक जर्नी थी वो कैसे आपने शुरू की? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में। जहाँ तक आपका प्रश्न का सवाल है, मैंने मास्टर्स डिग्री की केमिस्ट्री में 1988 में, उसके बाद मेरे को JRF मिल गई, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। उस वक्त साल में एक ही बार ही होता था, वो भी दिसंबर के महीने में। तो उसमें मुझे फेलोशिप मिली और काफ़ी कम लोगों को दी जाती थी। तो उसने मुझे इंटरेस्ट जगाया कि आई शुड डू रिसर्च। तो मैंने रिसर्च को ज्वाइन किया और उसमें कुछ पेपर्स पब्लिश किए। मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता चला गया। जैसे ही मैंने थीसिस जमा की तो मुझे आगरा में ही एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो उसमें मेरे को लीव वैकेंसी मिली। तो वहाँ से मेरा टीचिंग कैरियर शुरू होता है। जबकि मैं JRF था तो मेरे को क्लासेस दी गई थी जहाँ से मैं PhD कर रहा था। और फिर थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस था, लेकिन मोस्टली हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस लेते थे। लेकिन यहाँ पे जब लीव वैकेंसी मिली तो पूरा एक टाइम टेबल मिला और इंटरेस्ट जगा। उसके बाद परमानेंट जॉब मिल गई वहाँ पे सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में, जो कि एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है। नॉर्थ इंडिया का 150 साल से ऊपर, 170 साल हो चुके हैं उसको। और वहाँ से कई राष्ट्रपति पढ़े हैं, कई लोग पढ़े हैं। तो उसमें टीचिंग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 15 साढ़े 15 साल। उसके बाद मेरे को वहाँ पे मैं एसोसिएट प्रोफेसर रीडर जो कहते थे उस वक्त, उसमें कार्य कर रहा था। तो एक मौका लगा कि आगरा विश्वविद्यालय में मैं ओपन पोस्ट थी, उस पर मैंने अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैंने अपनी प्रोफेसरशिप की जर्नी शुरू की। जब प्रोफेसर आप बन जाते हैं तो नेचुरली आप डीन भी बनते हैं, हेड भी बनते हैं, और कई एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई। तो मैं डायरेक्टर IQAC भी था, डीन रिसर्च भी बना, डीन साइंस भी रहा, 3 बारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना 3-3 साल के अंतकाल में। तो इस तरह से मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस बढ़ा। तो उन सबको देखते हुए 2022 में मेरे को वहाँ के वाइस चांसलर ने प्रो वाइस चांसलर बनाया। तो उनके पास एक्स्ट्रा चार्ज था, तो वो मुझे प्रो वाइस चांसलर बनाया। तो मैं काफ़ी काम वाइस चांसलर वाले करने लगा, मतलब बाय डिफॉल्ट था या उस वक्त ज़रूरत थी तो मैंने किए। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिला, जो कि एक वाइस चांसलर को होना चाहिए। उसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती, वो इसी तरह जर्नी में सीखता है। तो उस एक्सपीरियंस को लेके मैंने 26 अप्रैल को यहाँ पे ज्वाइन किया है। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा 3 साल का टेन्योर है उसमें मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ इस विश्वविद्यालय के लिए, और इस विश्वविद्यालय को और ऊंचाइयों पे पहुंचा पाऊँ। अच्छा कर रहा है ये विश्वविद्यालय, अभी बहुत बड़ा इसको लाइफ नहीं है। 10-11 साल की लाइफ एक विश्वविद्यालय के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन एक लॉन्चिंग पैड पे है ये। और अगर मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आने वाले समय में इसको सब जानेंगे। सर, एज अ वाइस चांसलर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस क्या है एक यूनिवर्सिटी के लिए? यूनिवर्सिटी के लिए जो सक्सेसफुल सबसे चीज होती है कि उसके हर स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करना। और स्टेक होल्डर, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के लिए हम जितनी एक्टिविटीज उसके बेटरमेंट के लिए, उसके होलिस्टिक पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए हम कर पाए, वो हमारी जीत होगी। और हम लोग उसमें सक्सेसफुल अगर होते हैं और स्टूडेंट कहता है कि यहाँ पढ़ के हम लोग को अच्छा लगा, तो वो हमारे लिए मतलब सक्सेस स्टोरी है। सर, अभी रिसेंटली कोई भी ऐसी सरकारी योजना जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी में लागू की हो? सरकारी योजनाएं जो भी आती हैं सारी लागू हैं। जैसे कि हमारे स्कॉलरशिप स्कीम्स, हमारे को जो फंडिंग गवर्नमेंट से दी जाती है। अभी हम लोगों ने योगा दिवस मनाया, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारे विश्वविद्यालय का भी कंट्रीब्यूशन था। हम लोगों ने गांव गोद लिए हुए हैं, जिसमें
एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ लगातार करते रहते हैं। अभी हम लोगों ने जो एक पेड़ एक माँ के नाम पे हम लोगों ने पौधों का भी रोपण किया कैंपस में और इसको हरा-भरा बनाने के लिए संकल्प लिया और हमारे पास अभी हर्बल गार्डन का डेवलपमेंट और सरकारी पैसे से ही हमने एक आउटडोर जिम बनाया बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, फिजिक डेवलपमेंट में। तो ऐसे सारे जो वहाँ से निर्देश आते हैं, जो स्कीम्स लागू होती हैं, उसको लागू करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है और हम लोग उसका प्रयास भी करते हैं और लोगों को भी अवेयर करवाते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन कि सर आपने अभी तक जब से आप इस पोस्ट पे हैं, तो कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए जो आप इस यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा बिल्ड कर सकें? प्लानिंग है। सबसे पहले तो मैं उन कोर्सेज में मास्टर शुरू करना चाहता हूँ जहाँ जो अंडर ग्रेजुएट के लेवल पे यहाँ चलते हैं, नंबर वन। नंबर टू, एक मेरा ये भी प्लान है कि क्योंकि ये लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है तो एक लिंग्विस्टिक्स का डिपार्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेजेस की ग्रामर, लैंग्वेजेस की टेक्नोलॉजी वो लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट देता है, तो वो आई थिंक इट इज मिसिंग हेयर। और तीसरा पॉइंट मेरा जो प्लानिंग में अभी इमीडिएटली है, जो कि आने वाले समय में दिखना शुरू हो जाएगा, इसकी इंटरनेशनल और नेशनल विजिबिलिटी बढ़ाना रिसर्च द्वारा। तो मैंने अभी हेड्स की मीटिंग भी की थी और मैंने सबको हेड्स को टास्क दिया है कि विद इन ये जो एकेडमिक ईयर है, जुलाई से जो शुरू हुआ है और अप्रैल तक चलेगा, इसमें हर एक डिपार्टमेंट, हमारे यहाँ 31 डिपार्टमेंट्स है, हर एक डिपार्टमेंट को कोई ना कोई सेमिनार, इंटरनेशनल या नेशनल वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस करनी है। तो उसके लिए उनको 20 जुलाई तक का समय दिया गया है कि वो अपनी स्कीम्स बना के दें। उसके लिए हम यूनिवर्सिटी फंडिंग भी देगी उनको, जिससे कि वो उसको अच्छी तरह करें। तो एक्सपर्ट्स आएंगे, हमारे स्टूडेंट्स का भी उसमें एक्सपोजर होगा, फैकल्टी का कोलैबोरेशन बढ़ेगा। हमारा पीएचडी एंट्रेंस का ऑलरेडी फॉर्म निकला हुआ है, करीब 100 सीटें हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 पीएचडी के स्कॉलर्स हमारे डिपार्टमेंट में आएंगे। और हम लोगों ने एक स्कीम भी लॉन्च की है रिसेंटली कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम पे किसी भी फील्ड में पकड़ के उस टॉपिक पे अगर रिसर्च करेगा तो हम उसको 20,000 का सपोर्ट भी देंगे पर ईयर। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी के हित के लिए है और जो हमारा मोटो है, जो हमारा विजन है, उसकी तरफ आगे ले जाए। सर एनईपी क्या है? अभी आपने रिसेंटली कुछ एनईपी लॉन्च किया था अपनी यूनिवर्सिटी में। एनईपी तो एक हमारा नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम है। इसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स या ऑर्डिनेंस आया है जो कि शासन द्वारा दिया गया, उसको हमने अपने एकेडमिक काउंसिल और ईसी से अडॉप्ट किया है। इसमें यह कि 4th ईयर में जब बच्चा आता है तो उसको चॉइस मिलती है, वो ग्रेजुएशन ऑनर्स कर सकता है, ग्रेजुएशन इंडस्ट्री एम्बेडेड प्रोग्राम कर सकता है और ग्रेजुएशन विद रिसर्च कर सकता है। अगर वो ग्रेजुएशन विद रिसर्च करता है, लेकिन उसके लिए उसकी 75% नंबर होने चाहिए, तो वो डायरेक्ट एलिजिबल होता है रिसर्च प्रोग्राम लेने के लिए, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, तो वो एडवांटेज मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने भी अडॉप्ट की है और जो हमारा बच्चा इसमें 4th ईयर में आएगा तो उसको ये चॉइस मिलेगी। सर ये जो यूनिवर्सिटी का नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, तो क्या यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेजेस ही पढ़ाए जाते हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये जरूर भाषा विश्वविद्यालय बनाई गई थी और यहाँ पे शुरुआत अरेबिक, पारसी और उर्दू से हुई, लेकिन उसके बाद हिंदी डिपार्टमेंट भी खोला गया, संस्कृत, पाली भी पढ़ाई जाती है। फिर बाद में इसमें इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे चाइनीज, फ्रेंच, स्पेनिश और इस तरह की लैंग्वेजेस भी सारी पढ़ाई जाती है। लेकिन सिर्फ लैंग्वेजेस का डिपार्टमेंट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा पूरा, अगर आप विश्वविद्यालय देखें तो ये 7 फैकल्टीज में बटा हुआ है और 31 डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, बीटेक भी हैं, एमटेक भी हैं। यहाँ पे फार्मेसी का पूरे डिपार्टमेंट है, बी फार्मा पढ़ाया जाता है। लॉ के कोर्सेज हैं, लॉ में हम एलएलएम कोर्स पढ़ाते हैं, बीए एलएलबी पढ़ाते हैं, एलएलबी पढ़ाते हैं और हमारे पास 350 से ज़्यादा बच्चा भी है। इसी तरह हमारे सारे साइंस के कोर्सेज हैं, बीएससी जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से हम पढ़ाते हैं। आर्ट्स के कोर्सेज हैं,
एजुकेशन है हमारे यहाँ पे, बीएड भी है और हम लोग एजुकेशन के कोर्सेज भी पढ़ाते हैं। तो ये सारी फैकल्टीज, जर्नलिज्म में आप खुद ही पढ़े हो तो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का भी अच्छा डिपार्टमेंट है यहाँ पे। मीडिया लैब वन ऑफ द बेस्ट है इन इन दिस यू कैन से स्टेट। तो ये सारी चीज़ों का एडवांटेज है। और मेजर चीज़ें ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लैंग्वेजेस भी जो पढ़ाते हैं, तो हम हमारे पास सारी लैंग्वेजेस लैब है जहाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो ऐसी लैब्स आपको भारत में कम विश्वविद्यालयों में मिलेंगी या महाविद्यालयों में मिलेंगी। तो ये एडेड एडवांटेज है। और प्लस सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे विश्वविद्यालय का ये है कि स्टूडेंट किसी भी कोर्स में एडमिशन ले, उसको एक ना एक भाषा पढ़नी है। तो जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है वो उससे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है इन द आउटर एरिना व्हेन ही गोज आउट फॉर ए जॉब। तो वो उसके लिए एक एडेड एडवांटेज है। तो मैं इस मीडियम से ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे विश्वविद्यालय में आए और पढ़े और इसका फायदा उठाएं। सर इतने सारे मतलब एडवांस कोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी, तो फीस भी बहुत हाई होगी यहाँ की तो। नहीं, फीस के मामले में ये सरकारी विश्वविद्यालय है और अगर आप लखनऊ के ही और विश्वविद्यालयों से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी कम है हमारी फीस। और मुझे नहीं लगता कि फीस कोई इशू है। और अगर हम लोग गवर्नमेंट फेलोशिप देते हैं, अगर जिसकी इनकम कम है तो उसको 100% फेलोशिप मिलती है, उसके अकाउंट में सीधा पैसा आता है। तो फीस कभी भी रुकावट नहीं होनी चाहिए हमारे विश्वविद्यालय में। और कंपैरेटिवली अगर एरियाज इस एरिया में अगर आप फीस देखें तो उसके मुकाबले बहुत कम है। सर बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही हूँ या फिर ले रहा हूँ तो मुझे इससे क्या ही फायदा होगा। आप तो बता सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा या फिर एडवांस चीजें दी जा रही है जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा एडमिशन ले आपकी यूनिवर्सिटी में। देखिए, कोर्स पे भी डिपेंड करता है। हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक अच्छा लैब्स है जो कि रिसेंट लैब्स बनी है, तो जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट होना चाहिए वो चीज़ है। प्लस जैसे मैंने आपको एडेड एडवांटेज बताया, एडेड एडवांटेज जो हमारे यहाँ पे रूम रेंट है वो सिर्फ पूरे साल भर का 12,000 है। 1,000 रुपये वो भी बहुत कम होता है। और अगर आप मेस का चार्ज देखें तो इन लेस देन 100 रुपीज वी आर गिविंग देम 4 मील्स। ब्रेकफास्ट भी दे रहे हैं, लंच भी दे रहे हैं, इवनिंग स्नैक्स भी देते हैं और डिनर भी देते हैं। और मेस में जो भी मेन्यू है वो स्टूडेंट्स द्वारा बनाया जाता है। तो ये सारी एडेड एडवांटेजेस हैं जो कि हमारे हॉस्टल में मिलती हैं कम खर्चे पे। तो स्टूडेंट लाइक करता है आने में, इसलिए हम लोग प्रेफरेंस भी देते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को, क्योंकि फाइनल ईयर स्टूडेंट आते आते वो इस एरिया को जान भी जाता है। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल नहीं देते, लेकिन परसेंटेज उनकी घट जाती है और फ्रेशर्स को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि पूरे एक साल का अगर हम रेंट देखें तो सिर्फ 12,000 है। मोस्टली हॉस्टल्स में नहीं होते हैं और अगर हम बाहर भी रहते हैं तो इससे ज़्यादा हमारे खर्चे हो जाते हैं। तो मैं जो लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, मैं यहाँ के स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में एडमिशन ले रहे हैं तो आप हॉस्टल ही लीजिए, क्योंकि इतने सस्ते में तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हॉस्टल मिलेगा। के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की।